नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है कि उत्तराखंड में विधानसभा के 2022 के जो 14 फरवरी को जो मतदान हुआ उसमें कौन विजयी होगा। पूरे देश की नज़रें इसमें लगी हुई है कि आखिर 10 मार्च को उत्तराखंड में कौन सी पार्टी सत्तारूढ़ होगी। जहां वर्तमान सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक प्रत्याशियों में इस बात की होड़ मची हुई है कि हमारे खिलाफ संगठन ने और प्रभावशाली लोगों ने भीतरघात किया। तो यानी कई विधायक, आधा दर्जन से अधिक विधायक इस बात को सार्वजनिक कर चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा कि उनको हराया जा रहा है संगठन के प्रभावशाली लोगों के द्वारा। तो ये जो एक प्रकार से वो है भारतीय जनता पार्टी का ये निशानी है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से चुनाव मतगणना से पहले ही प्रत्याशी हार मान रहा है। वहीं कांग्रेस की में ये सबसे बड़ा एक सवाल दिख रहा है कि बड़ा उत्साह है, उनके गुटबाजी दूर दिखाई दे रही है। भले ही चुनाव से पूर्व गुटबाजी दिखाई दे रही थी, पर चुनाव के बाद गुटबाजी दूर होती दिखाई दे रही है कि सभी कांग्रेस के नेताओं में जो मजबूत नेता हैं, जो असरदार नेता हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो अध्यक्ष हैं और जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं हरीश रावत, इनमें एकजुटता दिखाई दे रही है। नीमू पार्टी में दिखाई दी। वो कांग्रेस आला नेता ये कह रहे हैं कि यहाँ वो पुरानी पेंशन बहाली होगी, गैरसैंण राजधानी के बारे में बात होगा, भू कानून के बारे में बात होगा, कर्मचारियों की भर्ती होगी, बेरोजगारों को आशा की किरण दिखाई दे रही है, घसियारियों को दुख दर्द लेंगे। तो ये प्रकार की जो भी कांग्रेस घोषणा पत्र में बातें हुई उनको दूर करने का लिए वचनबद्ध दिखाई दे रहे हैं, उसको साकार करने के लिए वचनबद्ध दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। कांग्रेस 48 का 4 दर्जन से अधिक हो रही। तो ये तो जो 5 राज्यों का चुनाव हो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इन 5 राज्यों के मतगणना भी 10 तारीख को होगी। 10 तारीख से पहले इस प्रकार से बहुत अंतर्विरोध चल रहा था और बड़ा हालत बड़ा अजीबोगरीब। केंद्रीय नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री ये धामी को भी दिल्ली तलब किया। दिल्ली में आने के बाद धामी ने जिस प्रकार से फिर अपना वही रटाए तोता रटन वो किया कि हमारी फिर सत्तासीन होगी। तो ये एक प्रकार से जनता देख रही है और जनता को इस प्रकार की आशा भी नहीं है कि भारतीय जनता वो केंद्रीय नेतृत्व से प्रदेश की जनता को कोई शिकायत नहीं है। केवल एक ही शिकायत है कि जो उन्होंने मुख्यमंत्री यहाँ बनाए वो जन आकांक्षाओं को साकार करने के योग्य नहीं। वो साकार करना तो रहा दूर, उनको समझने और उनको बोलने का अपना स्वर नहीं दे सकते। जैसे अब धामी को ही लगा लो। धामी एक नौजवान युवा नेतृत्व था, बड़ी आशाएं हैं, वो हार के भी जीते हुए हैं क्योंकि उनका लंबा कैरियर है। अगर वो वर्तमान चुनाव हारते भी हैं तो उनकी जीत है क्योंकि वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से देश में संगठनात्मक ढांचा सबसे मजबूत है, तो वो उसके लिए उनके उज्जवल भविष्य है। जहाँ तक प्रदेश का सवाल है कि धामी ने उत्तराखंड की जनता को निराश किया। जो एक प्रकार से चुनावी मुख्यमंत्री को जनता की जनभावनाओं के अनुसार ही बात करनी चाहिए, वो उस करने में बिल्कुल विफल रहे और एक नौसिखी रहे। उनका कसूर नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व का कसूर है जो इसमें अनुभवी मुख्यमंत्री को बनाने की बजाय एक नौसिखे को बना दिया जिससे तंत्र की समझ तक नहीं है। तो इस प्रकार से जो काम किया, नहीं भारतीय जनता पार्टी का आला नेतृत्व प्रदेश के प्रभारी और संगठन महामंत्री को ये दिशा देने में, ये निर्देश देने में कि जहन तक भी नहीं उठा पाए कि प्रदेश के लोग जब गैरसैंण राजधानी की मांग कर रहे हैं, भू कानून की मांग कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं या अपने हक हकूक़ों की बात कर रहे हैं, अपने सम्मान की बात कर रहे हैं, तो उनको नज़रअंदाज क्यों किया जाए लोकतंत्र में। अगर तुम्हारी थोकशाही होती तो आप करें, परंतु आप लोकतंत्र में विश्वास करने का ढोंग कर रहे हैं तो कम से कम बोलना तो सीखिए।
तो ये चीज़ें हैं। तो इसके बाद हमने देखा, अभी हम बात कर रहे थे अपने गैरसैंण राजधानी यात्रा थे, अभियान था हमारा, उसके संयोजक रहे सुरेंद्र सिंह हालसी, गर्म पानी के। ये है बेताल घाट जो नैनीताल विधानसभा का क्षेत्र है। वहाँ से ऐसी खबर आ रही है कि कांग्रेस के विधायक संजीव आर्य भी हार सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें हैं, उसके हारने जीतने की बात नहीं है। ये सवाल है उत्तराखंड की असीमता का। ये समझ 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो वो ये कह रहे थे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस, अगर हरीश रावत मुख्यमंत्री बनते हैं, कांग्रेस में केवल एकमात्र नेता हैं हरीश रावत, जिस पे पूरे उत्तराखंड की जनता को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विश्वास है। और प्रदेश के सबसे सुयोग्य नेता हैं, उन्हें प्रदेश के हकों से लेकर ज़मीनी धरातल का हकीकत याद है। वो बनते हैं तो उन्हें गैरसैंण में ही बैठ जाना चाहिए। इस बात पे हम दोनों भी चर्चा कर रहे थे। मैंने उन्हें याद दिलाया कि पिछले ही हफ्ते मुझे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और लखेड़ा जी मिले, जो खंडूड़ी जी के मीडिया सलाहकार भी रहे। तो लखेड़ा जी ने ये बताया कि लखेड़ा जी, हमने उन्हें ये कहा कि ये गैरसैंण में इस समय हरीश रावत के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जो उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को स्वर देता है, उसके लिए ज़मीन में संघर्ष करता है, उससे सत्ता में आने पर पूरा करने का वचन देता है, केवल हरीश रावत है। तो उन्होंने भी ये कहा कि हरीश रावत को चाहिए कि जैसे ही सरकार में आए तो वो गैरसैंण में बैठकर ही सत्ता का संचालन करे, वहाँ पे नौकरशाहों को बिठाएं और उन्हें लोकशाही का पाठ पढ़ाएं, क्योंकि उत्तराखंड में लोकशाही बिल्कुल उदंड है। वो उत्तराखंड की जनभावनाओं को बिल्कुल सम्मान करना नहीं जानती है, तो इसलिए वो करे। तो इस पे हम बात कर रहे थे मेरे हालसी जी। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने लखेड़ा जी को, उमाकांत लखेड़ा को भी कहा था कि भाई आपका मैं इंटरव्यू ले लेता हूँ इस मुद्दे पे, आप अपने विचार। उन्होंने कहा नहीं, मैं सभी के निशाने पे रहता हूँ, इसलिए आप ही इस प्रकार को करें। मैंने कहा आपको मैं कूट करूँगा इस चीज़ में। तो जो उमाकांत लखेड़ा था जिन्हें कहा, उमाकांत लखेड़ा में एक खासियत है, वो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो उस समय खंडूड़ी जी के मीडिया सलाहकार रहे जिस समय ये जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिष्करण। उस समय उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ निर्वाचन आयुक्त ने, मुख्य निर्वाचन गिल थे क्या थे, उन्होंने ये कहा कि आप अपनी विधानसभा से या अपनी सरकार की तरफ से ये लिखवा के भेजिए कि यहाँ पे परिसीमन नहीं होना चाहिए, ये यहाँ की भौगोलिक और सामाजिक ताने बाने के खिलाफ है, तो मैं रुकवा सकता हूँ। परंतु उन्होंने खंडूड़ी जी से भी बात कही और उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। लखेड़ा जी को इस चीज़ का दुख है और वो दुख ये खंडूड़ी जी शायद ये समझे कि जो फौज की तरह राजनीति में भी जो ऊपर से आदेश आ गया उसको यथावत लागू करने, वो प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री, वो भूल गए कि प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो इसलिए अब ये हो चाहिए, तो आने वाले समय में जो उत्तराखंड की राजनीति में होगा वो बहुत ही ये 10 तारीख को खुलेगा, किस प्रकार से राज्य होगा, क्योंकि प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही ये राजनीति टक्कर दिखाई दे रही थी। क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल, जो उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन का मुख्य ध्वजवाहक था, वो अपनी संगठनात्मक कमजोरी के कारण, कमज़ोर होने के कारण, नेतृत्व में गतिशीलता न होने के कारण और इसको ये चुनावी लड़ाई को पूरे रणनीति से न लड़ने के कारण वो सरकार बनाने में मुख्य टक्कर में नहीं है कहीं। वहीं आम आदमी पार्टी है, उत्तराखंड की जनता उनसे निराश है। दिल्ली में जिस प्रकार से उन्होंने अपना कार्य किया, दूसरा कार्यकाल है, वो दिल्ली के लोगों को तो बेरोज़गारों को तो बेरोज़गारी भत्ता दे नहीं सके, जिन्होंने उन्हें सत्ता का दर्शन कराए, और उत्तराखंड के लोगों को लुभाने के लिए, बहलिया की तरह लुभाने के लिए वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर बेरोज़गारी भत्ता दूंगा,
फिर वो देवभूमि के सम्मान की बात करते हैं। दिल्ली में हर गली में शराब का वो दुकानें खोल रहे हैं, लोगों को पथभ्रष्ट करने में काम कर रहे हैं। पर उनकी जो कुमार विश्वास ने कहा उसमें मैं 100% उनसे सहमत हूँ कि अति महत्वाकांक्षी आदमी वो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षी के लिए वो अपने साथियों से विश्वासघात कर सकता है। करीबी साथी जो प्रशांत भूषण से हमारी मतभेद हो सकते हैं, यादव से मतभेद हो सकते, वैचारिक मतभेद, परंतु उन्होंने जिस मजबूती से साथ दिया, हमारे मित्र ये श्रीओम से लेकर जितने उनके साथी रहे, एक एक को दूध में मक्खी की तरह केवल अपने उसके लिए क्या कहते हैं, इसके लिए महत्वाकांक्षा के लिए, अपने को हीरो बनाने के लिए उन्होंने सबको किनारा किया। और देश के हजारों लाखों बच्चों का जिन्होंने अपना पूरा कैरियर एक प्रकार से दांव पे लगा कर देश में व्यवस्था बदलने का वो ठीक है ऐसा काम किया। जैसे इस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा था सर्वेंट ऑफ पीपल नाम से पार्टी बनाई थी, एक हास्य कलाकार थे और उसी के ढंग से उन्होंने वो किया। और रूस से विवाद को हल करने के नाम पे वो सतासीन हुए थे। बेरोजगार ये यहाँ पे लोगों को लोकतंत्र को नीचे, जैसे ये स्वराज की बात करते हैं केजरीवाल, वैसे दोनों का अमेरिका से मोह जग जाहिर है। और केजरीवाल भी सत्ता के लिए किस प्रकार से दिल्ली में उनकी पार्टी, दिल्ली दंगों में उनकी पार्टी के लोगों पर, पार्षदों पर कटघरे में खड़े हैं उसके आरोप में, वो किस प्रकार से ऐसे लोगों को सहायता साथ लेने में बिल्कुल बेशर्मों की तरह साथ लेते हैं। पंजाब में जिस प्रकार से राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ उनकी बातें सामने आ रही हैं, तो एक लगता है कि वो देवभूमि की अनुकूल नहीं है। उत्तराखंड के लोग राष्ट्र की मुख्य धारा के लोग हैं, राष्ट्रभक्ति, वो इस प्रकार से माफ़ नहीं कर सकते हैं किसी व्यक्ति को कि जो राष्ट्र के साथ अपने हितों के लिए, अपनी पदलोलुपता के लिए खिलवाड़ करे, ऐसे व्यक्ति को माफ़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी और यूकेडी दूर है। तीसरा वामपंथी मोर्चा उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को, उनके हितों के लिए, वहाँ के जन सरोकारों के लिए संघर्ष करने में वामपंथी दलों का कोई जवाब नहीं है, बहुत अच्छा लड़ता है। परंतु संगठनात्मक ढांचा कमजोर होने के कारण वो जो कि चुनावी जो समर है वो मतदान केंद्रों की मजबूती पर निर्भर करता है। जब तुम्हारे मतदान केंद्रों पर एक दो क्या कहते हैं, दो चार एजेंट तक नहीं है, तुम्हारे प्रतिनिधि तक नहीं है, तो आप किस प्रकार से पूरे प्रदेश के समर को जीतने की आधी अधूरी लड़ाई आगे नहीं होती है। वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से आप जो कुछ भी करते हैं वो भारतीय सांस्कृतिक विरासत के अनुकूल आपको नहीं पाते हैं। इसलिए जनता, इतने संघर्ष के बावजूद जनता उनको आत्मसात करने में तैयार नहीं है। इन कमियों को जहाँ तक बूथ चुनावी रणनीति को, समर को केवल जीतने के लिए बूथ मैनेजमेंट के साथ आपका नेतृत्व जन भावनाओं का सम्मान करने वाला होना चाहिए, प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को आत्मसात करने वाला होना चाहिए, जनता का विश्वास अर्जित करने वाला। इसमें ये सफल नहीं रही, तो इसलिए मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में होने वाला है। भाजपा के लोग, विधायक की जो प्रत्याशी थी वो कह रहे हैं हमें हरा दिया। हमारे मित्र यमुनोत्री से केदार सिंह रावत रहे, ये संजय गुप्ता ने जो हरिद्वार लोकसभा सीट में एक सीट से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया, चीमा ने लगाया। तो इस प्रकार से कई नेताओं ने एक के बाद एक लगाया। अब 2000 पहले भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी गिरी ने भी कल परसों एक पत्र लिखा भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व पर। इस प्रकार से यहाँ प्रदेश के हितों को रोंदा जाने का काम कर रहे हैं। तो ये एक है, जितनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी के आला नेता सत्ता को अर्जित करने में लगाते हैं, उसका एक आधा भी प्रतिशत भी ध्यान अगर वो
जन आकांक्षाओं को सम्मान कराने में अपनी सरकारों पर लगाते, तो ये आज भारतीय जनता पार्टी को ये दिन नहीं देखना पड़ता। और तमाम तिकड़में लोकतंत्र के साथ जनादेश के साथ खिलवाड़ करने के लिए अब तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं उबार सकता है। प्रदेश में केवल आशा अमित शाह और मोदी से लगी हुई है, जो अगर बचे तो इन दोनों के, उससे नहीं तो मुश्किल है। जय हिंद।